सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दी थी कि यूनान में तकरीबन 60 मसाजिद को बंद किया जा रहा है, या नमाज सेंटर जहां लोग इबादत किया करते थे। इनके मुतालिक जो नई चीज़ें सामने आई हैं, उनके मुताबिक अब ये तादाद 60 नहीं बल्कि 87 हो चुकी है, और मेरा ख्याल है कि ये तादाद मज़ीद भी बढ़ सकती है। लेकिन इसके साथ ही जर्मनी में भी एक वाकया पेश आया है, जहां एक मस्जिद पर छापा मारा गया। इस पर भी बात करेंगे। पहले ये जहन में था कि जो मसाजिद या नमाज सेंटर वहां बनाए गए थे, उन्हें सिर्फ बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब यूनान की हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वहां गैर कानूनी सरगर्मियां हो रही थीं। गैर कानूनी सरगर्मियों से मुराद ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग यूनान आते थे और जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं होते थे, उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया जाता था। ये भी कहा गया है कि जिन अफराद के नाम पर ये जगहें रजिस्टर्ड थीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाहिर है, अगर आप कोई घर किराए पर लेते हैं या किसी भी तरह हासिल करते हैं, तो एक मुआहदा होता है और उसी मुआहदे के मुताबिक जवाबदेही भी होती है। हुकूमत का कहना है कि सज़ाएं जुर्मानों की सूरत में होंगी, क़ैद तक नौबत शायद न पहुंचे। लेकिन अगर ऐसे शवाहिद मिले कि वहां गैर कानूनी अफराद रह रहे थे, तो मज़ीद कार्रवाई भी हो सकती है। मुमकिन है कि पहले किसी को पकड़ा गया हो और उसी बुनियाद पर ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हों। ये 87 जो नमाज सेंटर कहे जा रहे हैं, बाकायदा मंजूर शुदा मसाजिद नहीं थे, क्योंकि मस्जिद बनाने के लिए बाकायदा इजाज़त, नक्शा और दीगर कानूनी तकाज़े पूरे किए जाते हैं। मुझे याद है कि जर्मनी में भी एक मस्जिद के बारे में कहा गया था कि वो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई है, और अदालत से हुक्म जारी हुआ था कि इसे मुकम्मल नहीं किया जा सकता, हालांकि इमारत काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी थी। नमाज सेंटर अक्सर इस तरह बन जाते हैं कि एक फ्लैट या मकान किराए पर ले लिया, वहां नमाज भी शुरू हो गई और चंदा भी लिया जाने लगा। जाहिर है, अखराजात पूरे करने होते हैं। बंगाली और पाकिस्तानी अफराद के नाम ज़्यादा सामने आ रहे हैं। बाकी अरब ममालिक का इतना जिक्र नहीं हुआ। ये बात वाज़ेह कर दूं कि अगर आप किसी मुल्क में बग़ैर इजाज़त कोई काम करते हैं, तो इसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर ईस्ट लंदन में एक साहब इफ्तारी का इंतज़ाम करते थे। बहुत नेकी का काम था। मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग आते थे, लेकिन काउंसिल से इजाज़त लिए बगैर उन्होंने बाहर मेज़ें लगाकर खाना तकसीम करना शुरू किया। लोग लाइन में खड़े होते थे, रास्ता बंद हो जाता था और मकामी अफराद को दुश्वारी होती थी। पहले उन्हें समझाया गया, फिर पुलिस भी आई। आखिरकार काउंसिल ने कहा कि बाहर कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। वजह यह थी कि आवाम को परेशानी हो रही थी और गंदगी भी फैल रही थी। इस्लाम तो सफाई को ईमान का हिस्सा करार देता है, लेकिन बाज़ लोग गंदगी फैला देते हैं, हालांकि वो शख्स खुद सफाई भी करता था। मगर हम अपने रवैये नहीं बदलते। जिस मुल्क में रह रहे हैं, उसके कवानीन के मुताबिक चलना ज़रूरी है। अब जर्मनी का वाक़या। वहाँ मस्जिद गैर कानूनी नहीं बनी थी, मस्जिद मंजूर शुदा थी, लेकिन वहाँ से कुछ अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे, इसीलिए पुलिस कार्रवाई हुई। जर्मनी में बेशुमार मसाजिद हैं, तुर्कों की, ईरानियों की। मैं खुद हैम्बर्ग में एक ईरानी मस्जिद में गया था। वहाँ कोई सख्त चेकिंग नहीं थी, लोग आ जा रहे थे। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि सिक्योरिटी ज़रूरी हो चुकी है। कल मैं एक जगह नमाज पढ़ने गया तो वहाँ हर शख्स को चेक किया जा रहा था। दो अफराद आए तो उनके साथ सिक्योरिटी के तौर पर एक नमाजी को मुकर्रर किया गया कि वो उनके साथ रहे। मकसद सिर्फ एहतियात था। मैंने अहमदियों की मसाजिद में भी देखा है कि कार्ड सिस्टम होता है। कार्ड चेक करके दाखिल होने दिया जाता है। जिसके पास कार्ड ना हो, उससे पूछगछ की जाती है। नमाज से किसी को नहीं रोका जाता, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई मुजरिमाना सरगर्मी मस्जिद से मुंसलिक हो जाए तो बदनामी पूरी कम्युनिटी को होती है। ये पहला वाक़या नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं मस्जिद बंद होने की खबर आती है। ये तकलीफ़देह वाक़यात हैं। जराइम पेशा अफराद को भी चाहिए कि मसाजिद को किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। अगर आप अल्लाह के घर में इबादत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कानूनी इजाज़त ज़रूरी है, वरना नुकसान होता है और इस्लाम की बदनामी का बायस बनता है। कई वाक़यात हैं जिनमें से एक वाक़या आपको सुना देता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हो खाना तक़सीम कर रहे थे। लोग कतार में खड़े थे। एक शख्स आया और बार बार कहने लगा, आपने मुझे पहचाना नहीं? आप खामोश रहे और फरमाया, आप खाना ले लें, दूसरे लोग भी लाइन में हैं। वो शख्स गुस्से में बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब दें। आपने फरमाया, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ?
جب ہم قیدی تھے اور آپ کے شہر سے گزر رہے تھے تو آپ نے ہم پر پتھر برسائے تھے، وہ اس وقت آپ کا سلوک تھا، اور آج آپ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے ہیں اور یہ ہمارا سلوک ہے، ہماری مہمان نوازی۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کے اسلام اور آج کے رویوں میں کتنا فرق ہے۔ اگر ہم یہاں جماعت احمدیہ کی مساجد کا ذکر کریں، دو کا مختصر ذکر آپ کو کر دیتے ہیں۔ بیت الفتوح ماسک، لندن، یورپ کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے اور احمدیہ مسلم کمیونٹی کی مرکزی مساجد میں سے ہے۔ یہاں باقاعدہ سیکیورٹی، رجسٹریشن اور قانونی تقاضوں کی پابندی کی جاتی ہے۔ کسی بھی بڑی مذہبی جگہ کی طرح یہ بھی مقامی قوانین کے مطابق چلتی ہے۔ اسی طرح جرمنی میں خدیجہ ماسک، یہ جرمنی کی پہلی باقاعدہ مسجدوں میں شمار ہوتی ہے جو احمدیہ جماعت نے تعمیر کی۔ باقاعدہ اجازت، نقشہ اور قانونی طریقہ کار مکمل کیا گیا تھا۔ احمدیہ کمیونٹی باقاعدہ قانون کے مطابق چلتی ہے، یہی احمدیہ کمیونٹی کی ہر جگہ مثال آپ کو ملے گی۔ صبر و تحمل، اخلاقی اقدار، سب کے ساتھ برابر سلوک رکھتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو۔ دلیل سے صحیح اسلام کی تعلیمات کے مطابق دعوت دیتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق سب بیان کرتی ہے۔ سب سے ضروری جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، ان کے مطابق چلتی ہے۔ اگر آپ کو مزید معلومات جاننی ہے تو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور جواب دیں گے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔